तो भेड़िए की जो पकड़ने की जिम्मेदारी है वो अलग अलग टीमों को दी गई है। इन सभी सवालों के जवाब जो हैं वो लोग जानना चाहते हैं कि कैसे भेड़ियों को पकड़ा जाएगा और क्या पकड़ते ही देखते ही उसको शूट कर दिया जाएगा और नहीं किया जाएगा तो ट्रैंकुलाइज कैसे किया जाता है। ये तमाम सवाल लोगों के जहन में है क्योंकि दहशत बहुत ज्यादा है। इन्हीं तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए सीधे चलते हैं मशहूर शूटर नवाब शफात अली खान के पास, जो कि ट्रैंकुलाइजिंग एक्सपर्ट के साथ साथ बिहार वाइल्ड लाइफ बोर्ड के सदस्य भी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन पर। जी थैंक यू जी। सर, तमाम सवाल लोगों के जहन में क्योंकि दहशत बहुत बड़ी है और 1 महीने से भी शायद ज्यादा का समय गुजर चुका है कि भेड़िए जो हैं वो रुकने और थमने का नाम नहीं ले रहे। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आगे हम आपसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये समझाइए कि कानून इसको लेकर क्या इजाजत देता है। खासतौर पर वाइल्ड लाइफ लॉ की अगर हम बात करें, कानूनी कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है इन मामलों में जब शूट एट साइट के आदेश दिए जाते हैं। देखिए, ये शेड्यूल 1 में आते हैं वुल्फ और भेड़िए जो हैं, और इसका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के सेक्शन 11(ब) में इसमें साफ ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी जानवर खतरनाक हो जाए इंसान की जान के लिए, तो उसको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो होते हैं स्टेट के, उनको स्टैट्यूटरी कानूनन उनको पावर होता है कि ये उसको राइटिंग में ऑर्डर दे इसको मारने या ट्रैंक्यूलाइज करने का। तो ये नॉर्मली ये प्रॉब्लम मुख्यमंत्री के टेबल तक नहीं जाती है। ये वन विभाग अपने लेवल पर इसको सॉल्व कर देता है। मुझे जो आदेश मिले हैं 100 से ज्यादा हाथी के, टाइगर के, लेपर्ड के, वो सब स्टेट का चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन देते हैं। और उस आदेश पे हम उसको पिंजरे में लेना हो, पकड़ना हो या मारना हो, वो हम उसके ऊपर करते हैं। ये स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, एक आदमी के नाम पे होता है और ये हम उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो अभी सर फिलहाल क्या जानकारी है? क्या ये एक आदमी के नाम पर है या फिर अलग अलग टीमें इसमें भागीदारी दे रही हैं और टीमें अपने अपना काम कर रही हैं? हो सकता है, अभी जो मैं सुना हूं ये ओपन ऑर्डर एक इशू हुआ है, मगर इसमें ज़रूरी ये है कि जिसको जो शिकारी हैं वो ऑथराइज हो, इनको राइटिंग में ये दिया जाए कि ये ऑथराइज हैं। क्योंकि कोई अनऑथराइज्ड आदमी अपनी बंदूक लेके शेड्यूल 1 जानवर के पीछे जाना ये गैर कानूनी है। तो आप लोग की प्रायोरिटी सर क्या होती है जब इस तरीके के आदेश आते हैं? तो कहा तो जाता है कि शूट एंड साइट है, देखते ही मार दिया जाए, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या होती है? क्या पहले कोशिश की जाए कंट्रोल करने की या ट्रैंकुलाइज करने की, और जब सभी पैतरे काम नहीं करते तब आप गोली चला देते हैं? देखिए, इसमें हमारे 4 स्टेप होते हैं जी। पहला स्टेप ये होता है कि प्रॉब्लमेटिक जानवर को रिहायशी एरिया से, ह्यूमन लैंडस्केप से हटा दें हम, बगैर उसको पकड़े, बगैर पिंजरे में लिए। वहां इतना हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दें कि वो जानवर वहां से हट जाए। जानवर को सुकून की जगह चाहिए आके अपना शिकार करने, वो हम उसको मौका ना दें। दूसरा स्टेप ये होता है कि पिंजरे में लें। अगर वो नहीं होता है तो तीसरी चीज होती है ट्रैंक्यूलाइज करें। ट्रैंक्यूलाइज करने में बहुत सारी दुश्वारियां हैं। रात में हम ट्रैंक्यूलाइज नहीं कर सकते हैं। ट्रैंक्यूलाइजिंग गन का रेंज बड़ा लिमिटेड होता है, 25 मीटर से बढ़ के हम उसको डाट नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी मुश्किलों की वजह से, और ये भेड़िया तो इतना छोटा जानवर है, घास में घुस जाए, हमको बिल्कुल क्लियर व्यू हो तो हम ट्रैंक्यूलाइज कर सकते हैं। अगर ये सब संभव नहीं है और अगर आदमी मर रहे हैं, खतरा अगर सिर से ऊंचा हो गया है, तो कानूनन एक बात और ये है कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो राइट टू लाइफ दिया है। हर आदमी को जीने का हक है, अधिकार है जी। ये जो बच्चे मरे हैं या ये जो लोग मरे, इनकी कोई गलती नहीं है ना। आप इसको इत्तेफाक और हादसा बोल सकते हैं। ये भेड़िए वहां आए क्यों? एक जंगली जानवर गांव तक क्यों आया?
फिर हमला क्यों किया, 2 हमले होने के बाद शूट ऑर्डर क्यों नहीं इशू हुआ, 10 क्यों मरे, ये सब सवालात हैं। तो आखिरी चीज जो हमारी होती है वो शूट करना है। शूट करने में जो शूटर होता है, जब उसके हाथ में राइफल और सूटेबल राइफल होती है तो उसको हिम्मत रहती है। आज कई वेटनरी डॉक्टर्स हमारे हिंदुस्तान में दवाखानों में पड़े हुए हैं, हाथी कुचल दिए हैं, शेर उनके हाथ चाप दिए हैं, क्योंकि इनके पास बंदूक नहीं थी। तो आप कहना चाह रहे हैं ये रिसोर्सेज हमारे की पास कमी है? बड़ी बदकिस्मती से एक ऐसा कल्चर हमारे मुल्क में आज, शूटर्स की कमी नहीं है, एक्सपर्टीज की कमी है। एक्सपर्टीज की कमी है। हर ट्रैंक्यूलाइजिंग टीम के साथ एक शूटर होना चाहिए। अफ्रीका में कोई शूटिंग ऑपरेशन नहीं होता है जब तक कि प्रोफेशनल हंटर उनके साथ ना हो, क्योंकि दवा जो हम मारते हैं, कीटामाइन और जाइलेजिन का जो हम कॉम्बिनेशन देते हैं, वो इंडक्शन पीरियड दवा असर करने 10 से 15 मिनट होते हैं। उस 15 मिनट में हमारे को उस जानवर पे कोई कंट्रोल नहीं रहता है। वो हमारे पे हमला कर सकता है, पानी में जाके गिर के डूब के मर जा सकता है, गांव में घुस जा सकता है। तो फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में जो सिचुएशन बदलता है उसको सिर्फ गोली ही कंट्रोल कर सकती। तो ये है कि अगर शूटर के साथ ट्रैंक्यूलाइजिंग की टीम हो तो उस ट्रैंक्यूलाइजिंग टीम को हिम्मत रहेगी। वरना आप बताइए, एक खूनखार भेड़िया जो उनका अल्फा मेल है इतना खतरनाक हो गया है, कौन सी टीम उसके पीछे? ट्रैंक्यूलाइजिंग गन एक एयर गन की तरह होती है, उसका असर इमीडिएट नहीं होता है। जानवर एकदम लपक के हमला कर सकता है। तो किसी की हिम्मत मैं भी नहीं कर सकता हूं। अगर आप मेरे पास से राइफल ले लें और कहें आप बगैर राइफल के जाके ट्रैंक्यूलाइज करिए, पॉसिबल नहीं है वो। तो सर मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं पहले अपने आप को बचाना है, अपने आप को सेव करना है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक तो एक्सपर्टीज की कमी है, दूसरा रिसोर्सेज क्या पूरे आप लोग को उपलब्ध करवाए जाते हैं? देखिए, हमारा जो एनजीओ है वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू फोर्स, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। मेरा जो 100 ऑपरेशंस का कामयाबी है वो ये है कि हमारे पास थर्मल ड्रोन्स हैं, हमारे पास ट्रैंक्यूलाइजिंग की टीम है, हमारे पास स्पेशल गाड़ियां हैं, 4 व्हील ड्राइव गाड़ियां हैं, विंच लगे हुए जो पीछे खुल जाती हैं। ओके। उसमें मैं जब पीछे खड़े रहता हूं तो 360 डिग्रीज मेरी लाइट घूमेगी, मेरी राइफल घूमेगी। हमारे पास एक्सपर्ट ट्रैकर्स हैं जो तजुर्बेकार हैं, ऐसे खतरनाक ऑपरेशंस में वो काम कर चुके हैं जी। तो ये जो है एक शिकारी शंभू का काम नहीं है ये। इसके साथ ड्रोन्स का बैकअप होना है, वन विभाग का पूरा सपोर्ट होना, प्रशासन का पूरा सपोर्ट होना है हमारे को। हमको देखिए, ये नॉकटर्नल होते हैं, रात में निकलते हैं, तो जब रात में निकले तो सिवाय थर्मल ड्रोन के हम इनको लोकेट नहीं कर सकते। और ये रात में खेतों में नहीं रहते, खुली जगह पे आ जाते हैं जहां ड्रोन में हमारी वो आ जाए। अब वो ड्रोन हमको इसका जीपीएस का लोकेशन दे देता है। अब हम तैयार हो फिजिकली, हमारी टीम, कि हम उसको जाके रात में घेरें। तो उसके लिए वैसा शूटर चाहिए जिसकी राइफल पे लाइट लगी हुई हो, जो रात में काम कर सकता हो। तो ये एक्सपर्टीज की कमी है। ये एक्सपर्टीज के साथ वन विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है, मुझे कोई उनसे शिकायत नहीं है, मगर है ये कि उनके पास प्रोफेशनल शूटर नहीं है। आज इंडिया में ये हो गया है कि किसी वन विभाग में प्रोफेशनल शूटर नहीं है। अब आप एक वेटनरी डॉक्टर को कह दें कि भाई जाके आप एक टाइगर को ट्रैंक्यूलाइज करो लखीमपुर खेरी में, वो टाइगर 4 आदमी को मार चुका है। वो जब तक कि वो आदमी झाड़ पे बैठे, टाइगर आने का इंतजार नहीं करे, उसको नहीं मिलेगा। घुस के उसके पीछे ट्रैक करके मैनीटर को, वहां पता है एक लड़की को मारा है टाइगर, खा रहा है, वहां मैं जाके टाइगर को ट्रैंक्यूलाइज किया हूं जी। तो वो हमको पावर बंदूक की बैरल से मिलता है और अपने निशाने पे
अपने कॉन्फिडेंस पे और ऊपर वाले के भरोसे पे। बिल्कुल एट द तो सेम ये टाइम हम करते हैं तो हमको कामयाबी मिलती है। बिल्कुल सर, और जब आप ये कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, और वो होता है द काइंड ऑफ वेपन्स जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑल्सो बिल्कुल जो आपकी कुछ तस्वीरें साइड में हम लगातार चला रहे हैं स्क्रीन में, कुछ तस्वीरों पर मेरी नजर गई जिसमें टाइगर आपके ऐसे शोल्डर पर है पीछे, और मतलब वो जो फ्रेंडशिप है ना जानवरों के साथ वो नजर आ रही है। तो जब आपको शूट एंड साइट के या फिर ट्रैंकुलाइज के भी ऑर्डर मिलते हैं तो आपके लिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि एक तरफ तो शायद आप जीव प्रेमी भी नजर आ रहे हैं और दूसरी तरफ आप उन्हीं को शूट करते हैं, ये कैसे आप कर पाते हैं? मतलब इट्स गोइंग रियली डिफिकल्ट। देखिए, बड़ा अच्छा आपका सवाल है। यहाँ मुझे जानवर मारना पसंद नहीं है। मैं कई जानवरों को रेस्क्यू किया हूँ जी। कई जानवर, आज जो पटना जू में हथनी है उसको शूट ऑर्डर हुआ था, मैं उसको सुरक्षित पकड़ के लाके वहाँ रखा हूँ। जब मैं जाता हूँ वो मेरे पास आती है, वी शेयर अ वेरी स्पेशल बॉन्ड। अब होता ये है कि हम जो मारते हैं कि ये एक कंजर्वेशन का मुद्दा है जी। हम शिकार नहीं कर रहे हैं, ये शिकार नहीं है। शिकार उसको बोलते हैं कि प्लेजर के लिए जाके नवाब साहब टाइगर का हाका करके मार रहे हैं, नॉर्मल टाइगर का, ये नहीं है। ये प्रॉब्लमैटिक जानवर है। और अगर हम एक प्रॉब्लमैटिक भेड़िए को, एक मैनीटर टाइगर को सिस्टम में से ना निकालें तो आज एक हिंदुस्तान के जैसे ओवर पॉपुलेटेड मुल्क में 140 करोड़ के लोग मार देंगे। आपको ताज्जुब होगा, गए साल 2023 में 80 के करीब टाइगरों को जहर देके करंट लगा के मारा गया है। कोई इसकी बात नहीं करता है। तो ये जो काम है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, सही मैनेजमेंट एक कंजर्वेशन का टूल है, बहुत अहम। जी। हमको जल्द से जल्द प्रॉब्लमैटिक भेड़िए को उस एरिया से निकालना है, चाहे कुछ भी हो। बिल्कुल सर। जब भी वहां के बाकी के 60-70 भेड़िए जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। जिस रोज हमारी जनता, ईश्वर ना करे, ये डिसाइड कर ले कि बच्चे मर रहे हैं 50 दिन से, हाँ। और सरकार कुछ नहीं कर रही है, 11B का जो पावर है वो पावर एक्सरसाइज नहीं कर रही है, कानूनन जो पावर है। अब लोग जब अपने हाथ में कानून ले लेंगे, हाँ। तो कोई बचा नहीं सकेंगे। ठीक है सर, एक छोटा सा कई सवाल। बार वन विभाग की टीम मार खाई है। एक छोटा सा सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, एक बहुत छोटा सा सवाल। आपने थोड़ी देर पहले बोला कि रात में नहीं किया जा सकता ऑपरेशन क्योंकि 25 मीटर की रेंज होती है जो आपको गन दी जाती है, लेकिन ऑपरेशन तो रात में ही चलाया जा रहा है क्योंकि दिन में भेड़िया निकल नहीं रही। कैसे हो पाएगा फिर? कैसे निजात मिलेगी समस्या से? जी नहीं, मैं आपसे अर्ज कर रहा था ट्रैंक्यूलाइजिंग गन के बारे में। जी। ट्रैंक्यूलाइजिंग गन जो कंप्रेस्ड एयर से चलती है, जिसमें हम इंजेक्शन डाल के बेहोश करते हैं, उसका रेंज 25 मीटर है। मेरे जो राइफल्स हैं टेलीस्कोप लगे हुए, उससे तो मैं 300 मीटर मार सकता हूं। तो इसीलिए हमको पिछले 10 जो हम काम करे हैं उसमें हमको ऑर्डर मिलता है कि ट्रैंक्यूलाइज ओब्लिक शूट, वो डिस्क्रिप्शन हम पे रहता है। जी। फील्ड पे हम काम करते हैं, वो डिस्क्रिप्शन हम पे रहता है। मौका मिल गया, हम पूरी कोशिश करेंगे जानवर को बचाने। बिल्कुल, और वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भी होगा कि लोग भी इस दहशत से सर बाहर निकल पाएं और जो जानवर हैं वो भी सुरक्षित रह पाएं, उनको शूट करने की नौबत ना आए। बहुत शुक्रिया आपका, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। लोग जो है वो दहशत में हैं और अगर ये समस्या का हल उन तक पहुंच जाए तो इससे अच्छी कोई और बात नहीं होगी। बहरहाल, न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।